हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू विप्शु अकेडमी। आज आप लोगों की वर्कशीट आई है। आपकी वर्कशीट नंबर 22 है, मैथ्स की आई है और क्लास 6 के लिए है। और ये 10 दिसंबर 2020 के लिए वर्कशीट आई है। टॉपिक है डेसिमल्स और वो भी इसमें हम हंड्रेड्स पढ़ेंगे। पिछले हफ्ते की वर्कशीट में हमने टेंथ्स पढ़ा था। अब की बार हम लोग हंड्रेड्स पढ़ने वाले हैं। तो इसमें भी हम कन्वर्जन ही करने वाले हैं। जो भी आप लोगों को दिया हुआ होगा, जो भी लेंथ दी हुई होगी या कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा वो 2 यूनिट में दिया होगा, यानी कि मीटर और सेंटीमीटर। उसको हमें कन्वर्ट करना है एक ही में, वो भी बड़े यूनिट में। यानी कि मीटर और सेंटीमीटर में से मीटर बड़ा है ना, तो उसको बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है पूरे को। तो यही सब चीज़ें हम इस वर्कशीट में करने वाले हैं और फिर अपने स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। ये देखिए, संजय और राकेश जो है वो अपने कमरे की लंबाई नापते हैं। संजय का कमरा जो है 7 मीटर 25 सेंटीमीटर लंबा है। राकेश का कमरा जो है 5 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर लंबा है। तो आपको इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि 1 सेंटीमीटर जो होता है इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 1/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1/100 को हम 0.01 मीटर कह सकते हैं। अब ये देखिए, संजय का जो कमरा है वो है 7 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 7 हम ऐसे लिखेंगे, 25 को कन्वर्ट करेंगे। ये ऐसे कैसे आया, ये देखिए कि 100 सेंटीमीटर से आपका 1 मीटर बनता है। तो 1 से कितना बनेगा? 1/100 मीटर। और दिया हुआ कितना है? 25। तो कितना बन जाएगा बेटा? ये देखिए 25 है तो कितना हो जाएगा? 25/100। ठीक है, 25/100 मीटर। तो वही ये यहाँ पर लिखा गया है 25/100 इस तरह से। अब इसी चीज़ को ये कैसे कन्वर्ट करा, ये देखिए। हमें क्या करना होता है, इसकी जो डिनोमिनेटर होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। देखो 7 है और नीचे 100 है। ठीक है, पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 100 कितना हुआ? 700। और ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसको इसमें हम कर देंगे ऐड, और नीचे डिनोमिनेटर हम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये हो गया आपका 725 और नीचे आपका हो गया 100। अब नीचे कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो हैं। तो पीछे से हम डिजिट्स काउंट करके यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा। अगर 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो आंसर आ जाएगा 7.2 मीटर। ठीक है, ये तो थी आपकी फुल कैलकुलेशन। इसको शॉर्ट में भी करना मैं सिखाती हूँ, अभी आपको और शॉर्ट में बताती हूँ। ये देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। जैसे कि ये जो नंबर है इसे लिख लीजिए ऐसे का ऐसे ही, जैसे पिछली वर्कशीट ने बताया था। ठीक है, अब नीचे कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो हैं। तो पीछे से काउंट करो 1 2, तो यहाँ पे लगा दो 0.7 के बाद। बस ये आपका आंसर आ गया मीटर में। ठीक है, इस तरह से ये इसका भी कुछ शॉर्टकट है इसको मीटर में चेंज करने का। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये देखो, सेकंड जो आपको बताया है इसको कन्वर्ट करना है, फटाफट कन्वर्ट करें। एक तो आपका जो है ट्रेडिशनल मेथड जो कन्वर्ट करने का वो ये है, आपको दिया है 5 सही 75/100, आई मीन 5 एंड 75/100। तो पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 प्लस 75 और नीचे 100, तो आ गया आपका 575/100। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखो 575 और नीचे कितने ज़ीरो है? 2। तो पीछे से काउंट करो 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट आपका। तो ये आ गया आपका मीटर में। ठीक है, ये तो आपका ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना सिखाया है। अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट में करना है, ठीक है, शॉर्टकट में कैसे करेंगे ये। अब ये देखो क्या करा, इसका जो नंबर है उसको ऐसे का ऐसे लिख लो, लिख लिया। उसके बाद नीचे कितने ज़ीरो है? 2। तो यहाँ से 1 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर आ गया 0.5 के बाद। ठीक है, तो ये मीटर में चेंज हो गया। ये गलत है बेटा, यहाँ 8 नहीं है, यहाँ 5 है। ठीक है, ये मिस प्रिंट है 5.75, ऐसे आप लोग ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है। ये देखो बेटा, जैसे पिछली वर्कशीट में आप लोगों को ध्यान होगा ऐसा क्वेश्चन आया था कि नंबर दिया गया होगा और उसको हमें इस टेबल के अंदर भरना है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है? 1s 10s, और इसके आगे एक वो टेबल अगर बनाना हो तो 100 आएगा। वैसे यहाँ पे टेंथ्स है और 100s है, THS लगा है, इसका ध्यान रखना। तो कैसे हम इसको भरते हैं, देखो पहले भी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, पहले वर्कशीट में बता चुकी हूँ कि अगर इस तरह से कोई नंबर होता है तो पॉइंट के इस तरफ हम पढ़ते हैं। ये होता है आपका टेंथ्स और ये होता है हंड्रेड्स।
ठीक है। और ये इस साइड अगर हम चलते तो ये होता है वंस और ये होता है टेंस, फिर 100, फिर 1000, इस तरह से, ठीक है। ये होता है आपका टेंथ 1/10 और ये होता है 1/100, इसके आगे कोई नंबर होता तो वो होता है 1/1000, ठीक है। इस तरह से समझ में आ गया। तो अब इस बॉक्स में हमें भरना है इनकी जगह पर। वंस कितना है यहाँ 3, ठीक है। उसके बाद टेंस कितना है 1, उसके बाद यहाँ पे 1/10 की वैल्यू क्या है, टेंथ का मतलब 1/10 है ना, इसकी वैल्यू क्या है 7 और 1/100 की वैल्यू क्या है 6। ये बस भरा गया, इस तरह से इसे करना था। तो उम्मीद करती हूँ कि बेटा आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अपने एक्सरसाइज की तरफ और अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो ये है आप लोगों की एक्सरसाइज जो आप लोगों को अपनी कॉपीज़ में करनी है, ठीक है। ये एक्सरसाइज है, चलो आप इस एक्सरसाइज को हम कर लेते हैं। इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, ये देखो, इसको कन्वर्ट करेंगे। देखो ऊपर कितना है 7, ऐसे ही लिख दो। अब नीचे कितने हैं 0, 2 0 है, यानी कि 2 के बाद एक तो डिजिट है, एक और चाहिए तो अपनी तरफ से लगा लो क्योंकि उसकी कमी है। तो ये आपका हो जाएगा इतना, ये आंसर, ठीक है। उसी तरह से इसको चेंज करना है हमें। तो इसको तो ऐसे ही उतार लो। कितने 0 हैं 2, तो पीछे से डिजिट गिनो 1 2, तो यहाँ आएगा पॉइंट, ठीक है, ये आंसर। अब उसी तरह से 73 को ऐसे उतार लो, ये नंबर ऐसे उतार लो। उसके बाद नीचे कितने 0 है 2, ठीक है। तो 1 2 के बाद डिजिट आएगी, डेसिमल आएगा यहाँ 2 डिजिट के बाद। बेटा जितने नीचे 0 आते हैं ना उतने ही डिजिट के बाद आपका डेसिमल आ जाता है। इस बात को बस हमेशा याद रखना, बस इसी तरह से इसको करना है, ठीक है। यह आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है। और इस तरह से आप लोगों को ये करना है। और उसके बाद ये वाला देखो, इसको टेबल में भरना है। पहले तो आप लोगों का ये होगा, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 12.67 में। अब ये देखो ये क्या था, ये 1/10 है और ये 1/100 है। तो 1/10 कितना है बेटा 6, ठीक है। और 1/100 कितना है 7, राइट। उसके बाद वंस कितना है 2 और उसके बाद में टेंस कितना है 1, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो 25.25 है, तो 100 कितना है 5, उसके बाद 1/2 कितना है 2, ठीक है। आप लोगों को समझ आ रहा है, दोबारा लिख देती हूँ, देखो देखो यहाँ पर 5 है और उसके बाद है 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वंस की वैल्यू कितने है 5, उसके बाद में फिर 2 है, ठीक है। अब थर्ड देखो 1.34, तो ये तो आ गया आपका 100 लास्ट वाला। उसके आगे है ये आपका 1/10 3, ठीक है। उसके बाद है आपका 1, फिर 1 और एक और 1 है। तो यहाँ पर आपका बेटा एक ये टेबल और बनना था, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे आपको लिखा जाएगा 100, या तो ये मिस प्रिंट है, ठीक है, यहीं तक ही है 11.34 तक ही है, ये आगे नहीं बनाना इसको। ये जो आपको 111 लिखा है ना, 111 नहीं है, एक 1 हटा देना, 11.34 है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। क्योंकि 100 हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे 100 के बारे में। तो ये थी आपकी वर्कशीट जो आज आई थी, इस तरह से आपको करनी थी, बिल्कुल सेम पिछले हफ्ते की वर्कशीट की तरह ही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है, आपको मेरी कराई हुई वर्कशीट समझ आ रही है, सोल्यूशन समझ आ रहे हैं, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को, ताकि आने वाली वर्कशीट का भी सोल्यूशन आपको इसी तरह से मिल पाए। और बिल्कुल इजी मेथड आप लोगों को बताए जाएंगे अपनी वर्कशीट करने के। और अकॉर्डिंग टू मार्क्स मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता तो हम ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते। अगर ये 1 मार्क्स का है तो सिंपली हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के आंसर्स थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। सो अगले हफ्ते तक के लिए और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय फ्रॉम हियर। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं आपको तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह से अपना सपोर्ट मुझे करते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।